नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का ICDS न्यूज में स्वागत है, जहां आपको देश भर की आंगनवाड़ी, आशा, ANM से जुड़ी हुई हर प्रमुख खबर पूरी सच्चाई के साथ दिखाई जाती है। तो एक बार फिर से आज आंगनवाड़ी की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को आपको दिखाने जा रहे हैं, जो कि अलग अलग राज्यों से आ रही हैं। तो अगर आप भी एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं तो आप यह पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। आपके बहुत ही ज़्यादा काम की खबरें हैं। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी से हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए बिना देरी के खबरों की तरफ बढ़ते हैं। पहली बड़ी खबर बदायूं आंगनवाड़ी सहायिका केस को लेकर आ रही है। आप सब इस केस के बारे में भली भांति जानते हैं। तो केस से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है कि यहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की भी जा सकती है नौकरी। आंगनवाड़ी और आशा दोनों कार्यकर्ताओं की नौकरी जा सकती है। आइए न्यूज़पेपर में जो खबर छपी है उसको आपको विस्तार से बारीकी से समझाते हैं, दिखाते हैं। खबर देखिए कि हटेगा चौकीदार, आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता पर भी होगी कार्रवाई। आपको बता दें कि इस केस को लेकर पहले दिन से योगी सरकार अपने रुख को सख्त कर दिया था। एकदम सख्त रुख अपनाते हुए कह दिया था, साफ कर दिया था कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और इस अपराध से जो भी जुड़ा है उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और सजा दी जाएगी। तो इसी के लेकर खबर छपी है कि हटेगा चौकीदार और आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता पर भी होगी कार्रवाई। आपको बता दें इस केस को लेकर पुलिस कर्मियों के ऊपर पहले ही कार्रवाई हो चुकी है। अब जो गांव में चौकीदार तैनात है उसको हटाने की तैयारी चल रही है। पीड़िता के गांव की आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता पर भी कार्रवाई होगी, इसके यह भी संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि यह कार्रवाई क्यों की जाएगी, आंगनवाड़ी और आशा के ऊपर यह कार्रवाई क्यों की जाएगी, उनकी नौकरी क्यों खतरे में है। तो आपको बता दें कि दरअसल जो ग्राम सभा सुरक्षा की समिति थी उसमें आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता भी शामिल होती हैं। तो आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता के शामिल होने के कारण जो सुरक्षा समिति होती है उसमें आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता भी शामिल थी। इसकी वजह से उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। जिम्मेदार अफसरों तक पहुंचना इस समिति का कर्तव्य है। जो भी गांव में कार्रवाई होती है, जो भी गलत काम होते हैं, तो जो जिम्मेदार अफसर होते हैं उन तक इनकी जानकारी पहुंचाना इनका काम होता है। इन समितियों से जुड़े जितने भी लोग होते हैं, तो इसमें आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को जोड़ा गया था। तो आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी थी कि इस केस को लेकर अगर उनको थोड़ी सी भी भनक होती तो गलत काम को लेकर अलग जो बड़े अफसर होते हैं उनको इसकी सूचना समिति को देना होता था। तो एक बड़ी खबर है, इसको लेकर उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात चल रही है। तो गांव में होने वाली हर आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ग्राम सुरक्षा समिति का गठन किया जाता है। यह जानकारी वाली बात है कि गांव में जो जितने भी गलत काम होते हैं, आपराधिक घटनाएं होती हैं, गतिविधियां होती हैं, उन पर नजर रखने के लिए यह गाँव में ग्राम सुरक्षा समिति का गठन किया जाता है। इसमें आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताएं भी शामिल होती हैं। इस समिति में ग्राम प्रधान अध्यक्ष होता है और सचिव, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर के अलावा गांव के अन्य लोगों को भी शामिल किया जाता है। जिला प्रशासन ने समिति में शामिल सभी सरकारी कर्मचारियों का ब्यौरा तलब किया है, यानी सबका ब्यौरा मांगा गया है कि जो भी समिति में शामिल है उन सबका ब्यौरा मांगा गया है और उन सब के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि तीनों अपराधियों की एक एक दिन के लिए रिमांड मंजूर कर दी गई है। कोर्ट की तरफ से रिमांड मांगी जाती है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि एक एक दिन के ही रिमांड मांगी जाती है। तो एक एक दिन करके 16 दिनों की रिमांड ली जा सकती है। तो यहाँ पर अपराधियों जितने भी तीनों अपराधी थे उनके खिलाफ रिमांड की मंजूरी मिल चुकी है। एक दिन की रिमांड पर पुलिस को कोर्ट से मिल गई है और पुलिस उसको अब जेल में ले जाएगी पूछताछ के लिए। ऐसे ऐसे करके जब तक उनकी पूछताछ कंप्लीट नहीं हो जाती तो 16 दिन तक रिमांड पे ली जा सकती है। तो उनके लिए तीनों अपराधियों को पुलिस को मंजूरी मिल गई है, रिमांड के लिए मंजूरी मिल चुकी है और बुधवार को पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच तीनों अपराधियों को लेकर घटनास्थल पर जाएगी और पूछताछ करेगी। मामले के 2 आरोपी भेदराम और जसपाल को पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद ही गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन आपको बता दें कि इसका जो मुख्य आरोपी था महंत सत्यनारायण, उसको भी 2 दिन के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे भी पुलिस ने जेल में भेज दिया है। अगली खबर राजस्थान से आ रही है कि किराए के भवनों में संचालित आंगनवाड़ी केंद्र जल्द से जल्द स्कूलों में शिफ्ट किए जाएंगे। इसके लिए आदेश दिए गए हैं। आइए आपको विस्तार से खबर के बारे में बताते हैं कि क्यों ये शिफ्ट किए जाएंगे, कहां पे शिफ्ट किए जाएंगे। जयपुर से यह खबर आ रही है कि मुख्य जो सचिव हैं निरंजन आर्य, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य में किराए के भवन में जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं उनको जल्द से जल्द स्कूलों में शिफ्ट किया जाए या फिर अन्य जो कहीं भी सरकारी भवन है उनमें शिफ्ट किया जाए। जैसे पंचायत भवन वगैरह होते हैं या अन्य कोई भी सरकारी भवन है जो खाली पड़े हैं उनमें शिफ्ट किए जाए। उन्होंने राज्य में संचालित महिला हेल्पलाइन 181 में दर्ज महिला शिकायत
शिकायतों के निस्तारण के लिए भी मामले में डिस्पोजल की ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने राज्य में संचालित हो रहे 61,613 आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन और उनकी वर्तमान स्थिति विस्तार से जानकारी प्राप्त की है। उन्होंने किराए के भवनों में संचालित राज्य के 17% आंगनबाड़ी केंद्रों को स्कूल या फिर विभागीय भवनों में शिफ्ट कराने के लिए अधिकारियों को टारगेट देते हुए 1% प्रति माह की दर से इन केंद्रों को स्कूलों में शिफ्ट किया जाए। यानी कि अगर 17% आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे हैं जो कि किराए के भवनों में चल रहे हैं तो उनको 1% की दर से अगर केंद्रों में शिफ्ट किया जाएगा, स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा, तो ऐसे करने में तो उनको लगभग हर महीने अगर शिफ्ट किया जाएगा, हर महीने 1% शिफ्ट किया जाएगा तो उसके हिसाब से 17 महीने लग जाएंगे 17% आंगनबाड़ी केंद्रों को स्कूलों में शिफ्ट करने में। तो यहाँ अच्छी खबर जरूर है कि आंगनबाड़ी केंद्र जो हैं भवनों में चल रहे हैं, किराए भवनों में चल रहे हैं, वहाँ पे किराया नहीं दिया जाता है। हर राज्यों में ऐसी समस्या बनी हुई है, लगातार बनी हुई है कि आंगनबाड़ी बहनों को अपने जेब से पैसे खर्च करके किराए देने पड़ते हैं। तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी खबर है कि जो उनके किराए के भवन हैं, जो उनको किराया देना पड़ता था, तो अब उनको किराया नहीं देना पड़ेगा और सरकारी स्कूलों में या फिर सरकारी भवनों में उनको शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन समय काफ़ी ज़्यादा लंबा लग रहा है क्योंकि 17 महीने में टारगेट दिया जा रहा है। अगर आपके पास स्कूल हैं, अगर आपके पास सरकारी भवन हैं, तो फिर 1% की दर से क्यों एक साथ सबको शिफ्ट कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि शिफ्ट करने में बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है। क्योंकि प्राइवेट अगर किसी सरकारी भवन में नहीं चल रहा है, अगर किसी प्राइवेट कमरे में चल रहा है, किराए के भवन में चल रहा है, तो उनको शिफ्ट करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके पास सरकारी स्कूल में कमरे हैं या फिर अन्य सरकारी कोई भवन है तो आपको शिफ्ट करने में देरी नहीं लगेगी। लेकिन समस्या की बात यह है कि अगर इसको 17 महीने लगाया जाएगा तो आप सोच के देखिए कि अगर 17 महीने की दर से किया जाएगा तो लगभग 1.5 साल निकल जाएगा आंगनवाड़ी केंद्रों को सरकारी भवनों में शिफ्ट करते करते। अगली खबर उत्तराखंड से आ रही कि आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाए, यह बोला जा रहा है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मनरेगा कर्मी, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को भी अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाना चाहिए। मुख्य सचिव सोमवार को राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक कर रहे थे। राज्य सचिवालय में हुई बैठक में मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और आदर्श ग्राम योजना के तहत जनधन खाते को खोले जाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर डाटा एकत्र कर लिया जाए, जिन जिलों में कार्य धीमा है वहां पर तेजी लाया जाए। उन्होंने कहा कि अटल पेंशन योजना के तहत राज्य के श्रमिकों को भी जोड़ा जाए। उन्होंने उद्योग विभाग में अधिकारियों को इस संबंध में कार्रवाई करने को कहा। मुख्य सचिव ने कहा है कि राज्य में मनरेगा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, इनके तौर पर काम करने वाले योजनाओं को जोड़ा जाए, यानी कि उनको भी अटल पेंशन योजना के तहत जोड़ा जाए और उनके खाते वगैरह में भी पेंशन का लाभ दिया जाए। तो ये अच्छी खबर है क्योंकि मुख्य सचिव हैं, उनके द्वारा यह कहा जा रहा है तो इसको लागू भी किया जा सकता है आने वाले समय में। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि यह लागू करने की बात नहीं की जा रही, सिर्फ उनके द्वारा कहा जा रहा है कि यह लागू किया जाना चाहिए। जो कि मुख्य सचिव हैं ओम प्रकाश, उन्होंने यह कहा है, अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इन सबको शामिल किया जाना चाहिए। अगली खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है कि कुपोषण से लड़ने के सरकारी दावे महज कागजी हैं। लल्लू ने कहा है, कांग्रेस ने राज्य सरकार को घेरते हुए कहा है कि अब सरकार का एक महज वर्ष कार्यकाल बचा है, लेकिन कुपोषण से जंग में यूपी अब तक पीछे है। राज्य सरकार ने सरकारी कार्यक्रमों और दावों को महज कागजी साबित करते हुए उन्होंने कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू हैं, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि यूपी का हर तीसरा बच्चा कुपोषित है। इससे साफ होता है कि सरकारी योजनाएं केवल कागजों में चल रही है। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ प्रमुख खबरें। उम्मीद करता हूं कि ये खबरें आपके काम की रही होंगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन आएगी, उसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।